एक ऐसी रिपोर्ट सामने आई है दोस्तों जो उत्तर प्रदेश की राजनीति को हिलाकर रख देने वाली है यूपी के विधानसभा चुनाव से ठीक पहले। एक ऐसी रिपोर्ट जिसमें ऐसे ऐसे दावे किए गए हैं जो आपने कभी सोचे भी नहीं होंगे। ऐसी ऐसी बातें खुलकर सामने आ गई हैं जो उत्तर प्रदेश की जनता को और खास तौर पर मोदी सरकार को हैरान कर देने वाली है। जी हाँ, मोदी सरकार ने भी नहीं सोचा होगा कि उनके मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री से आगे निकल जाएंगे। दोस्तों, इन सब के बीच चर्चा ये भी हो रही है कि क्या उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ को अपनी कुर्सी छिन जाने का डर लग रहा है, क्या अपने ही लोगों से घबराहट हो रही है, इसीलिए इस तरीके की बातें निकलकर सामने आ रही। आखिर पूरा मामला क्या है, सब कुछ जानने की कोशिश करेंगे इस वीडियो में विस्तार से, इसलिए वीडियो को पूरा जरूर देखेगा। लंबे समय से आप ये सुनते आ रहे होंगे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को विज्ञापन का बड़ा शौक है। वो खूब विज्ञापन करवाते हैं, करोड़ों रुपए विज्ञापन पर खर्च किए जाते हैं। जितना पैसा जनता के विकास में, जनता के लिए नहीं खर्च किया जाता, उससे ज्यादा विज्ञापन पर खर्च कर दिया जाता है। हर अखबार में मोदी की तस्वीर होती है, जन्मदिन होता है तो पन्ना पलटिए मोदी की तस्वीर, एक पन्ना पलटिए मोदी की तस्वीर, कोई चैनल खोल लीजिए तो मोदी की तस्वीर, किसी रोड पर निकल जाइए तो मोदी की तस्वीर। लेकिन आज जो रिपोर्ट सामने आई है दोस्तों, उसने सबको हैरान कर दिया है और खास तौर पर मोदी जी को हैरान कर दिया है कि भैया उनसे भी आगे कोई निकल सकता है क्या? विज्ञापन के मामले में योगी आदित्यनाथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी पीछे छोड़ सकते हैं क्या? और ऐसा हो गया। ये देखिए, ये रिपोर्ट जो सामने आई है, जरा उस पर गौर करके देखिए। ये रिपोर्ट बताती है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से ज्यादा खर्च किया है योगी आदित्यनाथ की सरकार ने विज्ञापनों पर। हर दिन 23 लाख रुपए खर्च होते हैं। 8 साल से लगातार यही प्रक्रिया चल रही है। देखिए, ये रिपोर्ट सामने आई है। रिपोर्ट के मुताबिक योगी आदित्यनाथ जो हैं, योगी आदित्यनाथ की सरकार विज्ञापनों पर मोदी सरकार से भी ज्यादा खर्च करती है। हर दिन 2.5 करोड़ रुपए से ज्यादा खर्च हो रहे हैं विज्ञापनों पर। 8 साल हो चुके हैं और 8 साल से लगातार यही प्रक्रिया चल रही है। आप सोच लीजिए कितना पैसा सिर्फ और सिर्फ योगी सरकार के विज्ञापनों पर खर्च हुआ होगा। ये देखिए, रिपोर्ट के मुताबिक 8 साल और प्रतिदिन 2 करोड़ 32 लाख रुपए से अधिक। उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ सरकार ने सत्ता में आने के बाद से औसतन इतना ही पैसा विज्ञापन और प्रचार पर खर्च किया है। प्रति वर्ष 2017 और 18 से 2024 और 25 के बीच राज्य सरकार ने विज्ञापन और प्रचार पर 6,811 करोड़ रुपए खर्च किए हैं। यानी प्रतिदिन औसतन 2.5 करोड़ रुपए से ज्यादा खर्च हुए हैं। ये आंकड़ा केंद्र में नरेंद्र मोदी की सरकार से भी ज्यादा है, जिसने पिछले 11 सालों में विज्ञापन पर लगभग 1.5 करोड़ रुपए प्रतिदिन खर्च किए हैं। यानी कि पूरे देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार विज्ञापन करवाने में 1.5 करोड़ रुपए खर्च कर रही है और योगी आदित्यनाथ की सरकार उत्तर प्रदेश में अपना विज्ञापन करवाने में 2.5 करोड़ रुपए से ज्यादा खर्च कर रही है। सोच लीजिए आप किस तरीके से पैसा उड़ाया जा रहा है सिर्फ और सिर्फ विज्ञापनों पर। यह खर्च राज्य के सूचना एवं जनसंपर्क विभाग के माध्यम से जारी किया गया है और आदित्यनाथ के कार्यकाल में इसमें लगातार वृद्धि हुई है। महामारी के पहले वर्ष में इसमें थोड़ी गिरावट आई थी, जिसके बाद ये दोगुने से भी अधिक हो गया। इसका 83% से ज्यादा हिस्सा एक ही मद विज्ञापन और दृश्य प्रचार पर खर्च किया गया है, जो समाचार पत्रों, टेलीविजन चैनलों और तेजी से बढ़ते डिजिटल प्लेटफॉर्म्स को दिया जा रहा है। ये पैसा किसे मिलता है? ये एक ऐसा प्रश्न है जिसका उत्तर सरकार ने आरटीआई के माध्यम से बार बार देने से इनकार किया है। यानी कि ये जो विज्ञापन जा रहे हैं, ये खास तौर पर डिजिटल प्लेटफॉर्म्स को, इन्फ्लुएंसर्स को, न्यूज चैनल्स को, अखबारों को जा रहे हैं। लेकिन किन किन को गए हैं, ये बात आरटीआई में बताने के लिए पूरी तरीके से मना कर दिया सरकार ने। तो आप ये सोचिए, गोदी मीडिया जो कहा जाता है वो किस लिए कहा जाता है? इसीलिए कहा जाता है, जब आप करोड़ों का विज्ञापन उठाओगे तो आपकी हिम्मत कैसे होगी सरकार से सवाल पूछने की। यही तो है इस वक्त गोदी मीडिया का खेल जो साफ तौर पर दिखाई दे रहा है।
रिपोर्ट में बताया गया है कि साल दर साल वृद्धि हुई है। आदित्यनाथ के सत्ता संभालने के बाद पहले पूर्ण वित्तीय वर्ष 2017 और 18 में सूचना विभाग ने प्रचार पर 244 करोड़ रुपए से ज्यादा खर्च किए हैं। ये खर्च 2018 और 19 में बढ़कर 330 करोड़ रुपए और 2019 और 20 में बढ़कर 481 करोड़ रुपए से ज्यादा हो गया है। कोविड महामारी के साल 2020 और 21 में यह घटकर 392 करोड़ रुपए से ज्यादा हो गया था। फिर इसमें तेजी से वृद्धि हुई। 2021 और 22 में प्रचार पर खर्च बढ़कर 1134 करोड़ रुपए से ज्यादा हो गया था। उसी साल राज्य ने स्वतंत्रता दिवस और गणतंत्र दिवस के कार्यक्रम के प्रचार पर अतिरिक्त 1.5 करोड़ रुपए खर्च किए। पत्रकारों के कल्याण कोष पर तकरीबन 6 करोड़ रुपए और फिल्म विकास कोष पर 15 करोड़ रुपए खर्च किए हैं। अगले साल 2022 और 23 में खर्च 1420 करोड़ रुपए के ज्यादा तक पहुंच गया, जो चुनावी साल के दौरान उपलब्ध आंकड़ों में सबसे ज्यादा है। उस साल के बजट में फिल्म क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए फिल्म विकास कोष में 15 करोड़ रुपए, पत्रकारों के कल्याण कोष में तकरीबन 6 करोड़ रुपए और स्वतंत्रता दिवस और गणतंत्र दिवस कार्यक्रम के लिए 0.99 करोड़ रुपए के जो है यहाँ पर आवंटित किए गए। 2023 और 24 में खर्च थोड़ा घटकर 1366 करोड़ रुपए से ज्यादा हो गया। फिर 2024 और 25 में बढ़ाकर 1391 करोड़ रुपए से ज्यादा हुआ। उसी साल फिल्म विकास कोष में 15 करोड़ रुपए, स्वतंत्रता विकास और गणतंत्र दिवस के प्रचार में तकरीबन 3 करोड़ रुपए और पत्रकारों के कल्याण कोष में 0.24 करोड़ रुपए आवंटित किए गए। 2025 और 26 की अगर बात की जाए तो 2025 और 26 के लिए सरकार ने इन मदों के लिए 918 करोड़ रुपए से ज्यादा का बजट आवंटित किया। इसमें से वास्तव में कितना खर्च हुआ इसकी जानकारी अभी सार्वजनिक नहीं की गई है। अगर हम 2025 और 26 के आंकड़ों को भी शामिल करें तो 9 सालों में कुल राशि लगभग 7,730 करोड़ रुपए यानी प्रतिदिन 2 करोड़ 35 लाख रुपए बनती है। अब आप ये सोचिए, इतने करोड़ रुपए हर दिन खर्च हुए हैं। तो आप सोचिए, जब इतने करोड़ रुपए प्रचार पर खर्च किए जा रहे हैं तो जनता के विकास पर क्या खर्च किया जा रहा होगा। जाहिर है कुछ बचा खुचा जो है जनता के विकास पर भी खर्च कर दिया गया और इसीलिए शायद इस तरीके की सड़कें बनी है। देख लीजिए, ये हाल है सड़कों का। ये आप जो देख रहे हैं ये आगरा की सड़क है। आगरा में बीच सड़क ये धंस गई है, बड़ा सा गड्ढा बन गया है। कल लगातार बारिश हुई, लोग बोल रहे हैं कि ये पाताल का रास्ता निकल गया है, इस तरीके के दावे किए जा रहे हैं। आगरा में सभी विधायक, मंत्री, मेयर भाजपा के हैं। नगर निगम में भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है। उस भ्रष्टाचार का खामियाजा जनता को भुगतना पड़ रहा है। आप ये गड्ढा देखिए, बीच सड़क पर इतना बड़ा गड्ढा हो गया है। अगर कोई इसमें कोई भी खुदा न खास्ता कोई गाड़ी आकर के घुस जाती है, कोई एक्सीडेंट हो जाता है तो इसके लिए कौन जिम्मेदार होगा? क्या सरकार जिम्मेदारी लेगी? तब तो पल्ला झाड़ने में समय नहीं लगेगा। ये देख लीजिए, ये वीडियो मदन मोहन सोनी ने शेयर की है। समाजवादी पार्टी के नेता नितिन कोहली खुद इस गड्ढे में उतरे हैं। कुछ महीने पहले इस सड़क को करोड़ों में बनाया गया था। हाल ही में जिला आगरा में कई जगह सड़कों पर गड्ढे हुए हैं, ऐसा ये बता रहे हैं। इसीलिए आगरा को गड्ढा नगरी भी बोला जा रहा है। अब आप बताइए कि जब करोड़ों रुपए प्रचार पर खर्च हो रहे हैं और जो बचे खुचे पैसे खर्च हो रहे हैं वो भी इस तरीके से बर्बाद हो रहे हैं, तो जनता का क्या हाल होगा? क्या विकास मिल रहा है जनता को? और ये बात तो खुद अब मेयर महोदया कह रही हैं। सुन लीजिए, उत्तर प्रदेश की मेयर आनंदीबेन पटेल का बयान सामने आया है। वो कह रही हैं कि जो हमारी कमियां हैं वो तो मुझे बतानी ही पड़ेंगी। जब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के गृह राज्य गोरखपुर में विकास के बुरे हाल हैं तो आम जनता का उत्तर प्रदेश के बाकी जिलों में क्या हाल होगा। तो उन्होंने कहा कि जो हमारी कमियां हैं वो तो हमें बतानी ही पड़ेंगी। ये तो गोरखपुर है जहां स्वयं हमारे प्रधानमंत्री वहां विराजमान है, वहां ऐसी कमियां रहेंगी तो क्या होगा। इसके बाद तो गवर्नर साहिबा ने पिटारा ही खोल दिया, एक के बाद एक कई सारी बातें कही। बिजली, पानी, पंखे और गंदगी की समस्या को लेकर और साथ ही साथ ड्रग और दारू की समस्या को लेकर भी वो बोलती हुई दिखाई दी है। ये हाल है उत्तर प्रदेश में विकास का। उसके बावजूद प्रचार में कोई कमी नहीं आनी चाहिए। प्रचार का आलम यह है
कि ये तक नहीं देखा जा रहा प्रचार करने के चक्कर में कि कहीं किसी की जान खतरे में तो नहीं आ रही, कहीं कोई बहुत बड़ा हमने जोखिम तो नहीं उठा लिया। देख लीजिए ये वीडियो, नरेंद्र प्रताप ने वीडियो शेयर की है। बिजली विभाग की हाई टेंशन लाइन के बीच बीजेपी नेता अमित गर्ग मूर्ति ने कांवड़ शिविर बनाया है। ये बेहद खतरनाक और जानलेवा है। बिजली विभाग ने इस मामले में शिकायत के बाद बीजेपी नेता को कांवड़ शिविर शिफ्ट करने के लिए नोटिस भी जारी किया और नेताजी बिजली विभाग की बात सुनने से ही इनकार कर दिए हैं। इस कांवड़ शिविर के उद्घाटन में बीजेपी महानगर अध्यक्ष विवेक रस्तोगी समेत कई आरएसएस बीजेपी के नेता पहुंचे थे। अमित गर्ग मूर्ति मेरठ कैंट से 2027 में विधानसभा टिकट के दावेदार हैं। आप सोचिए, जब ये हाल है नेताओं का, उम्मीदवारों का, और इस तरीके से जनता की जान जोखिम में डाली जा रही है, तो फिर आम जनता का क्या हाल होगा। इस पूरे मामले पर अखिलेश यादव ने भी ट्वीट किया है। जो सर्वे आया है, जो ये रिपोर्ट आई है, जिस तरीके से करोड़ों रुपए प्रचार पर खर्च किए गए हैं, उस पर अखिलेश यादव लिखते हैं कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने नया विश्व रिकॉर्ड बनाया है। 7,000 करोड़ रुपए का कॉस्मेटिक फेशियल करवाया है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने जिस प्रकार जनता की गाड़ी कमाई के टैक्स की लगभग 7,000 करोड़ की महाराशि को अपनी झूठी छवि को सच्ची बताते दिखाने पर खर्च किया है, वो गरीबी, बेकारी, बेरोजगारी, मंदी, एमएसपी और बिजली, पानी, सड़क, स्वास्थ्य जैसी बुनियादी जरूरतों के लिए जूझ रहे देश के सबसे बड़े प्रदेश के लिए बेहद अवांछनीय है और अति निंदनीय है। हम इतनी ही राशि में केजी से पीजी एंड रिसर्च तक की वर्ल्ड क्लास सेकेंड एंड थर्ड यूनिवर्सिटी बनाकर बच्चों, युवाओं का भविष्य सुधार कर दिखाएंगे। उत्तर प्रदेश को तरक्की और खुशहाली के रास्ते पर ले जाएंगे। हम न्यू इंडिया बनाएंगे। इस पूरे मामले पर आप क्या कहेंगे, कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें जरूर बताएं।